हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो बेसिक कुछ है उसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहेंगे, पहले इसके बारे में जाने। तो कोई भी इक्वेशन जिसका पावर मिनिमम कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कोई भी इक्वेशन वैसा हो जिसका पावर मिनिमम 2 होना चाहिए और एक ही वेरिएबल में सब होना चाहिए, होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब? जब ए बी सी जो बिलोंग्स टू होना चाहिए रियल नंबर। ए बी सी किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। क्वाड्रेटिक होने के लिए मिनिमम पावर कितना, एक्स स्क्वायर। तो ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर इसका बात करें, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मिनिमम कितना रूट आएगा, 2 आएगा। तो रूट क्या क्या होगा उसको देखते हैं। अगर देखिए लीनियर इक्वेशन रहता, मतलब ए एक्स प्लस बी रहता, इसका रूट कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 1। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। लेकिन यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 कौन कौन सा आएगा उसको जानेंगे, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट के थ्रू इसको जानते जाएंगे। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से x निकालना है। x निकालना है मतलब क्या करना पड़ेगा, एक ही x लाना पड़ेगा। एक ही x लाने के लिए हम लोग देखते हैं क्या करना पड़ेगा इसको। तो जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं एक बार। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या है, 2x है। 2x को कन्वर्ट पहले किस में करना पड़ेगा, एक x में, क्योंकि हम लोग अगर ax प्लस बी रहेगा तभी ना एक वेरिएबल का निकाल सकते थे। उसी प्रकार हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले एक x में, ये जो 2 जगह x है पहले उसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो यहां से क्या करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा, a अगर निकाल ले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 होगा, जरूर होगा। और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। 0 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस क्या, इसको 2 इंटू बी बाई 2a एक्स लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इसको अच्छा से देखें तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है। कैसे बनेगा उस चीज को देखते हैं हम लोग। ये होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, 2ab 2 है, ए है, बी के जगह आएगा बी बाई 2a आएगा, जरूर आएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, बी स्क्वायर लाना है। तो सी बाई ए रहने देते हैं, बी स्क्वायर लाना है प्लस में, क्या हो जाएगा, बी बाई 2a का होल स्क्वायर। अगर इसको ऐड किए हैं तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो x प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 भी करेंगे तो इसका रूट क्या आएगा, यहाँ भी x बराबर माइनस 2 और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस 2 कर सकते हैं। तो उसी तरह अगर b बाई 2a स्क्वायर में ऐड कर रहे हैं तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इसके वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। और सी बाई ए को लिख लेते हैं इज इक्वल टू 0, हो गया। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसको अगर देखना चाहें अच्छे से, तो ये क्या हो गया, अगर यहां से यहां तक देखें क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या, x और b बाई 2a, क्या हो जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर होगा। फिर इधर क्या है, माइनस b बाई
बी स्क्वायर बाय 4a² होगा, प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0 है, जरूर है। और हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ से, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इसको उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय 4a माइनस क्या हो जाएगा, सी बाय ए स्क्वायर है, होगा, जरूर होगा। और क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम ले तो क्या आएगा, 4a² तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ए से डिवाइड करेंगे 4ac होगा, हाँ जरूर। और यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, देखें तो रूट को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों आता है, इसका रीजन आप लोगों को बताएंगे। अगर रूट आएगा, रूट आता है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a का होल स्क्वायर होगा, जरूर होगा। तो जब ये रूट हटेगा तब ये जो मॉड आता है उसको हटाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस लेते हैं। तो यहां से क्या होगा, x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होगा, इसके अंडर रूट रह जाएगा और ये 4a² को हम लोग 2a लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और क्या आएगा, अगर इसको और अच्छे से देखें तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, b बाई 2a उधर चला जाएगा तो माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अगर इसको और अच्छे से देखें तो ये फाइनली क्या आएगा हम लोगों को, माइनस बी, एलसीएम 2a हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यही हम लोगों का रूट होगा, जिसका दो रूट होगा, एक प्लस के साथ लेंगे और एक बार माइनस के साथ लेंगे। तो हम लोगों का जो रूट आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो दो रूट आया, कौन कौन सा आया उसको दिखाते हैं आप लोगों को। तो पहला रूट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होगा, जरूर होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा टर्म को याद रखने के से क्या होगा, डिफिकल्टी होगा। इस चीज को हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट डी, जिसका जो फॉर्मूला लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो डी है ये बहुत हेल्प करेगा हम लोगों को रूट डिसाइड करने में, कब कौन सा रूट होने जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या आया, पहला रूट जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। तो वो कैसे आता है वो आज आप लोग सीख लिए है कि नहीं, जरूर सीख लिए होंगे। जिसमें से d क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये अब d डिसाइड करेगा मेरा रूट क्या होगा, रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल होगा, इमेजिनरी होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, ये d करेगा। तो कैसे डिसाइड करेगा, अभी तक हम लोग ये देख चुके हैं। अब देखिए कैसे डिसाइड करेगा d कि ये रियल रूट होगा, क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं, डिस्क्रिमिनांट हम लोगों को याद रखना है, कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जहां पे a क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c क्या था कांस्टेंट टर्म, b क्या था x का कोफिशिएंट था। तो यहां से d क्या आया, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अगर d ग्रेटर देन 0 है, अगर d
ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, आएगा जरूर आएगा। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टिंक्ट। अगर मान लीजिए कोई ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या, वो 0 से बड़ा है, बड़ा है, तो बड़ा है तो इसके लिए क्या होगा, दो वैल्यू आएगा, जो कि कितना हो जाएगा, -b प्लस √d/2a, और दूसरा क्या हो जाएगा, -b माइनस √d/2a। इसीलिए जब d ग्रेटर देन 0 होता है तब हम लोग क्या बोलते हैं कि रूट्स जो होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। क्यों, क्योंकि x का दो अलग अलग वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ अलग वैल्यू आएगा, माइनस के साथ अलग वैल्यू आएगा, इसलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। दो रूट आएगा, दोनों अलग अलग आएगा। वो किस केस में, जब d ग्रेटर देन 0 हो। अब क्या होगा, दूसरा केस, ये पहला केस हुआ, दूसरा केस क्या होगा, जब d इक्वल टू 0 होगा, जब d इक्वल टू 0 हो तो उस केस में क्या होगा, तो यहां से देखते हैं -b/2a होगा प्लस माइनस √0, √0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -b/2a, जबकि प्लस माइनस 0 तो मतलब एक बार प्लस में 0 करें या माइनस में 0 करें, जो दोनों रूट होगा वो इक्वल होगा, और कितना के बराबर होगा, वो -b/2a के बराबर होगा। जब इक्वल रूट आएगा तो हम लोग वो d का कोई वैल्यू नहीं निकालने जाएंगे, -b/2a करेंगे, हम लोगों का इक्वल रूट निकल जाएगा। तो यही है, जब क्या था, d इक्वल टू 0 हो तब रूट क्या होगा, रियल एंड इक्वल हो जाएगा, होगा, यही है। और तीसरा केस क्या होगा, d क्या हो, लेस देन 0 है, x क्या आया है, -b प्लस माइनस √d/2a है। अब d क्या हुआ, लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या होने वाला है, माइनस में कोई आएगा, माइनस कुछ भी, रूट का निगेटिव, रूट स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अगर -1 ही हो या -4 ही हो, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, इमेजिनरी नंबर। तो यहां से क्या हो जाएगा, रूट हम लोगों का इमेजिनरी हो जाएगा। तो यही रीजन है कि हम लोग एक्चुअल में नहीं बता पाएंगे कि √-2 का वैल्यू क्या होगा, वो इमेजिनरी हो जाता है। इसीलिए जब d लेस देन 0 होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि रूट इमेजिनरी इस केस में क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे d का वैल्यू जो आता है वो निगेटिव आ जाता है, निगेटिव आने के कारण स्क्वायर रूट जो करेंगे वो एक इमेजिनरी नंबर देगा, तो इमेजिनरी नंबर देगा, इसीलिए उसका रूट क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी होगा। तो ये सिंपल सी बातें हैं। अगर और बात करें इस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके तो देखते हैं क्या क्या होगा।